क्या आप जानते हैं कि व्यासपीठ क्या होती है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि व्यासपीठ कब से और कैसे शुरू हुई? साथ ही क्या आप ये भी जानते हैं कि व्यासपीठ को हिंदू धर्म में इतना खास क्यों माना गया है? नहीं? तो चलिए आज हम आपको एक ऐसी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। दरअसल आपने भागवत कथा या फिर रामायण का वाचन करते हुए बहुत से आचार्यों और पंडितों को टीवी पर या फिर किसी दूसरी जगह पर देखा होगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि कथा सुनाने वाले आचार्य जिस जगह पर बैठकर कथा सुनाते हैं उसे व्यासपीठ कहते हैं। यानी स्टेज पर एक बड़ी सी कुर्सी लगी होती है जहां से कथावाचक तमाम तरह की जानकारी देते हैं, उसे व्यासपीठ कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसे व्यासपीठ ही क्यों कहा जाता है और इसके पीछे की क्या पौराणिक कथा है। दरअसल हम ये तो जानते हैं कि महाभारत ग्रंथ सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है जिसकी महर्षि वेदव्यास ने इसकी रचना की थी। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि गणेश जी ने वेदव्यास से सुनकर महाभारत को लिखा था। जानकारी के लिए बता दें कि व्यास मुनि महर्षि पाराशर और केवट कन्या वेदवती के पुत्र थे। ये व्यासपीठ उन्हीं को समर्पित है। व्यास मुनि को संतों और देवों का प्रमुख माना जाता है, इसीलिए किसी भी कथा में व्यासपीठ की पूजा का महत्व है। इसके अलावा व्यासपीठ से जुड़ी एक बड़ी रोचक कहानी भी है। कहानी के अनुसार वेदव्यास जी का बचपन गंगा के किनारे बीता है। कहते हैं कि वो परम ज्ञानी थे। वेदव्यास जी ने ही 4 भागों में वेदों को बांटा था और साथ ही महाभारत की रचना भी की थी। एक बार बात उठी कि संतों और देवों का प्रमुख किसे बनाया जाए। तब नारद जी ने महर्षि वेदव्यास का नाम सुझाया। नारद जी ने कहा कि वेदव्यास में पाराशर मुनि के गुण हैं और वो केवट कन्या के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें प्रमुख बनाया जाना उचित रहेगा। इसके बाद व्यास मुनि को संतों और देवों के प्रमुख पद पर बिठाया गया। अगर फिलहाल की बात करें तो अभी जितने भी साधु संत कथावाचक हैं वो जिस पीठ पर बैठकर कथा कहते हैं उसे व्यासपीठ या व्यास गद्दी कहते हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश मंडला में नर्मदा नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास का आश्रम है। बताया जाता है कि उन्हें यज्ञ करना था, सभी संतों को आमंत्रित किया गया था। उनका आश्रम दक्षिण तट पर था और संत उत्तर तट पर खड़े थे। ऐसे में दक्षिण तट पर पूजा नहीं हो सकती थी। तब व्यास मुनि ने नर्मदा की उपासना की, जिसे प्रसन्न होकर नर्मदा प्रकट हुई और अपनी दिशा बदल दी। आश्रम उत्तर तट हो गया। नर्मदा के मानचित्र में आज भी नर्मदा मंडला के पास घुमावदार नजर आती हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर कथावाचक की गद्दी को व्यासपीठ या व्यास गद्दी क्यों कहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें।